दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का साइंस का एनुअल एग्ज़ाम सेट नंबर 2 जिसका कोड गिवन बच्चों 31(1)/2 जिसके जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों गिवन है सेट नंबर 2 का। क्वेश्चन में फर्स्ट बच्चों लिखा हुआ है निम्नलिखित में एक वियोजन अभिक्रिया चुनिए जिसमें वियोजन के लिए ध्यान रखना बच्चों ऊर्जा का स्रोत क्या है, प्रकाश है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 2Ag(Br) जब ब्रेक होगा तो 2Ag + Br2। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह भी सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए दिखा देते हैं बच्चों। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वह सी है। सेकंड का जो बच्चों पूछा हुआ ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, तो ध्यान रखना होता बच्चों एमोफेट्रिक, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर सी है, सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो भी क्या है सी है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है नीचे दिए गए यौगिकों पे विचार कीजिए। गिवन है FeSO4, CuSO4, CaSO4, Na2CO3। इनमें से किस यौगिक के क्रिस्टलीकरण के रूप में एक अणु में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या अधिकतम है। यहाँ पूछा बच्चों मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस में होता है, इसमें होता है 10 होता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसमें क्या होता है बच्चों जल के जो अणु होते हैं 10 होते हैं, जो मैक्सिमम होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है एल्काइनों की समजातीय श्रेणी के तीसरे सदस्य का नाम को बताना है। तो तीसरा जो सदस्य हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा बच्चों बी नंबर प्रोपाइन। इसका आपको फॉर्मूला याद करना CnH2n-2। तो यहाँ पे प्रोपाइन तीसरे नंबर पे आता है बच्चों। तो C3 3 का डबल क्या 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाले पहला बच्चों धातु है, दूसरा क्या है अधातु है। तो धातु जो होता है बच्चों मरकरी होता है। ध्यान रखना का धातु क्या होता है मरकरी होता है, जबकि अधातु में आपको ध्यान रखना ब्रोमीन होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। धातु में बच्चों रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड स्टेट में होता है आपको ध्यान रखना मरकरी होता है, जबकि अधातु जो होता है वह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में क्या होता है ब्रोमीन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों एक रिएक्शन गिवन है, उसमें बोला उपरोक्त अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया है क्योंकि इसमें बच्चों MnO2 क्या होता है उपचयित होता है और HCl क्या होता है, इसमें जो MnO2 अपचयित होता है। अपचयित का मतलब इसमें लिखा हुआ बच्चों रिड्यूस होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है बाद में ऑक्सीजन क्या हो गया हट गया हुआ है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है बाद में क्या हो गया ऑक्सीजन आ गया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों MnO2 अपचयित होता है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होती है, और HCl में क्या होता है उपचयित का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है जब किसी प्रखनली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाकर उसे गर्म किया जाता है तो होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों बैलेंसिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों सोडियम कितना बार 2 बार है, यहाँ पे भी सोडियम कितना बार 2 बार है। इसमें ऑक्सीजन कितना बार बच्चों 2 बार, इसमें ऑक्सीजन कितना बार 2 बार है, इसमें हाइड्रोजन कितना बार 2 बार है, इसमें हाइड्रोजन कितना 2 बार है, इसमें जिंक कितना बार 1 बार, यहाँ पर जिंक कितना बार 1 बार। तो दोनों तरफ क्या है बच्चों बैलेंस है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है संतुलित है, क्या है संतुलित है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि लेफ्ट और राइट में क्या है बच्चों जो सेम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7th का बी। यही इक्वेशन क्या है बैलेंस है, बाकी बच्चों बैलेंस नहीं है। जबकि एग्जांपल यहाँ देखते हैं यहाँ ऑप्शन कितना 1 है, यहाँ पे क्या 2 है, इसीलिए नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम कितना बार है 2 बार है, जबकि यहाँ पे 1 बार, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डी वाले ऑप्शन बच्चों यहाँ पे ऑप्शन कितना बार है 2 बार है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन कितना बार है 3 बार, इसीलिए नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा।
फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी है। सिक्स का जो करेक्ट आंसर बच्चों डी है। और सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर है वह बी है। बच्चों जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप मार्क्स को अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला इसमें डीएनए जनकों से अगली संतति लक्षणों को आनुवंशिकता के लिए सूचना पहुंचाती है। स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। डीएनए प्रोटीन के निर्माण के सूचना स्रोत, ये भी ट्रू है। सूचना में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन बनती है, ये भी सही है बच्चों। प्रोटीन भिन्न होने पे लक्षण क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या है, फॉल्स है। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। स्टार्टिंग का तीनों बच्चों इसमें सही है और लास्ट क्या है गलत है। क्वेश्चन में बोला कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है किसी तंत्रिका का वह स्थल, ध्यान रखना बच्चों, वह स्थल जहाँ विद्युत आवेश रासायनिक सिग्नल में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं बच्चों तंत्रिका पेशीय संधि बोलते हैं। तंत्रिका पेशीय संधि जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है गुणसूत्र के बारे में लिखा हुआ आनुवांशिक सूचना को जनकों से अगली संतति तक ले जाती है। स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। सेकेंड में लिखा हुआ किसी जंतु कोशिका केंद्रक के भीतर धागेनुमा संरचना होती है, भी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। और मानव जनन तंत्र में सदैव उग्म विद्यमान होते हैं, बच्चों ये क्या है सदैव नहीं होता है, फॉल्स है। कोशिका विभाजन में क्या होता है सम्मिलित होते हैं, जो कि ये भी क्या है ट्रू है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 11th में लिखा है रंध्र तब बंद होता है, यहाँ बताना बच्चों जो स्टोमेटा होता है कब बंद होता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, नहीं बच्चों रॉन्ग है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद लिखा हुआ द्वार कोशिका से पानी बाहर चला जाता है, ये भी क्या है बच्चों ट्रू है। द्वार कोशिका में पानी भीतर आ जाता है, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सेकेंड और थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट 8 का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। 9th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। 9th का जो करेक्ट आंसर है वह सी है। 10th का जो करेक्ट आंसर है वह भी क्या बच्चों सी है। और 11th का जो करेक्ट आंसर वह भी क्या बच्चों सी है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा नीचे दिए गए किस जीव के अलैंगिक जनन की विधि बहुखंडन है। इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है किसी बीम को किसी उत्तल लेंस, ध्यान रखना बच्चों उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि पर्दे पे बीम समान साइज का क्या हो प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो लेंस की फोकस दूरी का 2 गुना, जैसे इस तरह का होता है बच्चों f1 होता है, यहाँ पे क्या होता है 2f1। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा सेम साइज का बनेगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। इसका क्या है डबल है, इसका क्या है बच्चों डबल है, जितना ही डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस, इसीलिए इसका बोला है डबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है मानव नेत्र के लेंस निकाय किसी प्रकाश सुग्राही पर्दे पे प्रतिबिंब बनाता है जिसे क्या कहते हैं। उसको कहते हैं बच्चों दृष्टि पटल या रेटिना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। कि इमेज कहाँ बनता है, तो ध्यान रखना बच्चों इमेज जो बनता है वो रेटिना पे, जिसको हम दृष्टि पटल बोलते हैं। 15 में लिखा किसी धारावाही परिनालिका के भीतर, ध्यान रखना बच्चों जो सोलेनॉइड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न होता है वह एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो इसमें यूनिफॉर्म बच्चों यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म कौन सा है एक समान, एक समान यहाँ पे है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सोलेनॉइड के भीतर बोला है। सोलेनॉइड के भीतर जो ध्यान रखना बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है एक समान होता है। तो इसमें एक समान नहीं, इसमें भी एक समान नहीं, इसमें भी एक समान नहीं, इसमें क्या एक समान है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ निम्नलिखित में से वह आहार श्रृंखला को पहचानिए जिसमें द्वितीय पोषक स्तर क्या है विलुप्त है। विलुप्त मतलब इसमें नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बाघ, घास, सांप और मेढक, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th में इंग्लिश वाले बच्चे देख ले, पहले 12th का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह सी है।
क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर बच्चों ए, यूनिफॉर्म, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से 20 में अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। 17 में बच्चों गिवन है स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवन श्वसन दर क्या होता है, अधिक तीव्र होती है। तीव्र का मतलब तेज होती है। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्या बच्चों, फॉल्स है। क्योंकि ध्यान रखना वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जबकि पानी में क्या होती है, कम होती है। जबकि यहाँ पे उल्टा बोल रखा, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो कि क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ अभिकथन क्या बच्चों, ट्रू हो गया, जबकि कारण क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे सी में लिखा अभिकथन सही है, लेकिन कारण क्या है, गलत है। इसीलिए 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। इसमें अभिकथन ट्रू है, जबकि कारण क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है इंद्रधनुष आकाश में सूर्य प्रकाश के प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये क्या बच्चों, ट्रू है। इंद्रधनुष तभी बनता है जब आकाश में सूर्य सिर के ऊपर होता है। नहीं, सिर के ऊपर कभी नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना है, हमेशा पीछे बनता है। जो भी इंसान रहता है उसका क्या बनता है, पीछे बनता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ ऊपर बनता है, जो कि क्या है, गलत है। तो यहाँ पे बच्चों अभिकथन ट्रू हो गया, जबकि कारण क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसीलिए 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। कभी भी जो इंद्रधनुष बनता है बच्चों बैक साइड में बनता है, सिर के ऊपर कभी भी नहीं बनता है। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। अभिकथन क्या इसका ट्रू हो गया, जबकि रीजन क्या हो गया, कारण जो हो गया क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जो इंद्रधनुष बनता है हमेशा पीछे की तरफ बनता है, कभी भी ऊपर नहीं बनता, सूर्य के ऊपर नहीं बनता। लिखा हुआ है इंद्रधनुष तभी बनता है जब आकाश में सूर्य सिर के ऊपर होता है, नहीं पीछे होता है, बैक साइड में होता है, तभी क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। इसीलिए क्या है, कारण गलत है। तो 18 में अभिकथन क्या बच्चों, ट्रू है, जबकि कारण क्या है, फॉल्स है। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों गिवन है किसी आहार श्रृंखला के उच्चतम पोषक स्तर जीवों में हानिकारक रसायन संग्रहण अधिकतम होता है। ध्यान रखना बच्चों, ये भी क्या ट्रू है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो हानिकारक रासायनिक जो होता है वह क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। तो क्या है बच्चों, ट्रू है। फसलों को रोगों और पीड़कों से बचाने के लिए हानिकारक रासायनिक छिड़काव किया जाता है। ये भी ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ जब जिंक नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्या बच्चों, ट्रू है। नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया में उत्पन्न गैस को उपचयित करके पानी बनाता है, स्वयं अपचयित हो जाता है। ये भी क्या ट्रू है, और एक दूसरे को बच्चों एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए दिखा देते बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है, जो एसर्शन तो ट्रू है, जबकि रीजन क्या है, फॉल्स है। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसमें क्या बच्चों, जो एसर्शन है क्या ट्रू है, और जबकि रीजन क्या है, फॉल्स है। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। उसी तरीके 18 में बच्चों जो एसर्शन है क्या ट्रू है, जबकि रीजन क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या है, फॉल्स है, इसीलिए करेक्ट आंसर 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एसर्शन क्या है, एसर्शन तो ट्रू है, जबकि रीजन क्या है, फॉल्स है। 19 में बच्चों एसर्शन और रीजन दोनों क्या है, ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। एसर्शन और रीजन 19 के दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 20 में बच्चों एसर्शन और रीजन दोनों क्या है, करेक्ट है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और इसमें बच्चों जितने सारे जो न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा है। बाकी जो बच्चों जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। साथ साथ बच्चों आप क्वेश्चन पेपर को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जितने सारे इसके अंदर न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को बच्चों सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के ए पार्ट में बच्चों एक न्यूमेरिकल गिवन है। लिखा हुआ यह दर्शाइए कि आप 3 प्रतिरोधकों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 6 ओम है किस प्रकार आप संयोजित करेंगे ताकि संयोजन प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध 9 ओम आएगा। अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। इसमें बोलना चाह रहा है बच्चों 6 ओम के 3 प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है। इसको किस तरीके से अरेंज करें ताकि जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा वो 9 ओम आएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए दिखा देते हैं बच्चों। इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ सो हाउ वी वुड कनेक्ट द 3 रेसिस्टर, ईच रेसिस्टर कितना बच्चों 6 ओम है, सो डैट द कॉम्बिनेशन ऑफ
हैज रेसिस्टेंस 9 ओम, मतलब टोटल जो रेसिस्टेंस है वो 9 ओम लाना है बच्चों, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, 3 ओम का 6 ओम का 3 रेसिस्टेंस को इस तरह अरेंज करना ताकि जो टोटल रेसिस्टेंस आना चाहिए बच्चों 9 ओम आना चाहिए। 6 ओम का बच्चों 3 रेसिस्टेंस है, पहला ये बच्चों दूसरा है और ये क्या है तीसरा। इसको इस तरीके से अरेंज करना बच्चों ताकि कितना आ जाए 9 ओम आ जाए। तो इसको अरेंज करेंगे बच्चों कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 ही है बच्चों 1 2 3, और यहाँ पे क्या कर देंगे बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे बच्चों 6 ओम है और यहाँ पे भी क्या है 6 ओम है, यहाँ पे भी क्या है 6 ओम है। पहले देखिए बच्चों यहाँ से जब करंट पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा, करंट अलग अलग होगा। ध्यान रखें जब करंट अलग अलग होता है बच्चों कौन सा कनेक्शन होता है, पास को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों R1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं R2, और इसको मान लेते हैं क्या है R3। पहले इन दोनों में अप्लाई करेंगे बच्चों क्योंकि इन दोनों में करंट क्या है अलग अलग है। जब ध्यान रखना बच्चों करंट अलग अलग होता है तो पैरेलल कनेक्शन होता है, हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम या पास क्रम, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों उल्टा करके ऐड करते हैं 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6 + 1/6। बेसिकली बच्चों इन दोनों में अप्लाई किए हैं, नीचे का नंबर सेम रहता है तो ऊपर को डायरेक्ट क्या करते हैं ऐड करते थे। यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/R 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ध्यान रखना चाहिए जब इधर उल्टा करेंगे तो इधर भी क्या उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे जब उल्टा किए तो इधर भी क्या 6/2, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 ओम, क्या हो जाएगा 3 ओम। अब इन दोनों का जगह पे क्या यूज करेंगे बच्चों 3 ओम, क्योंकि दोनों के जगह पे क्या आ रहा है 3 ओम, तो इसको चेंज करेंगे सर्किट को, यहाँ पे बनाएंगे बच्चों 3 ओम। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा, और बाकी आगे वाला को तो ऐड जिस तरह है उसी तरीके से लिखेंगे। इसके जगह पे बेसिकली बच्चों 3 ओम की है, बाकी इसको लिखेंगे जिस तरीके से है। ये बेसिकली बच्चों जो 6 का था उसको दोनों को जब सॉल्व किया तो 3 है, इसके जगह पे इसलिए 3 किए। बाकी क्या करेंगे बैटरी को जोड़ देंगे। जब 6 को ऐड किया था पैरेलल कनेक्शन में तो उसका रिजल्ट कितना आता है 3 आता है, तो यहाँ 3 कर देंगे, और बाकी यहाँ पर 6 दे रखा था यहाँ पे इसको R माने हैं, इसको जो लेट किए थे बच्चों यहाँ R3 है। अब यहाँ पे R टोटल निकालेंगे, यहाँ पे कौन सा कनेक्शन बच्चों सीरीज कनेक्शन है जिसको हिंदी में बोलेंगे श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो यहाँ पे RT का मतलब टोटल रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे R + R3, तो यहाँ RT हो जाएगा, RT का मतलब टोटल रेसिस्टेंस, यहाँ पे 3 + 6 हो जाएगा 9 ओम। यही क्या करना था बच्चों प्रूफ करना था, यही लाना था, यही क्या होगा इसका आंसर हो गया। इसके और पार्ट में बच्चों जो क्वेश्चन गिवन है दिए गए परिपथ में 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम है, उसमें क्या करना बच्चों पावर को निकालना। तो पहले क्या निकालेंगे I निकालेंगे बच्चों, V = I R, फार्मूला लास्ट में यूज करेंगे। पावर का जो फार्मूला होता है बच्चों, पावर का फार्मूला अप्लाई करके क्या करेंगे रिजल्ट को निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे बच्चों I निकालेंगे। तो कौन सा कनेक्शन बच्चों यहाँ पे दोनों क्या है सीरीज कनेक्शन में जिसको बोलेंगे श्रेणी क्रम। तो यहाँ R टोटल निकाल लेते हैं, डायरेक्ट क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 1 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों 3 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। और पावर का जो फार्मूला आपको ध्यान रखना पावर का VI होता है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया तो V को क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो V को लिख सकते हैं IRI। तो पावर का यह फार्मूला I² और R हो जाएगा। I जस्ट हम लोग निकाले बच्चों, I अभी निकाले नहीं, तो I V = I × R। V कितना गिवन बच्चों 6 वोल्ट दिया है, यहाँ पे यूज करेंगे 6 वोल्ट, और R यहाँ यूज करेंगे टोटल, क्योंकि यहाँ टोटल करंट निकालना चाहते हैं कि दोनों में करंट क्या आएगा बच्चों सेम आएगा। R टोटल यहाँ निकला हुआ है 3, तो यहाँ यूज करेंगे 3। तो यहाँ से I का जो रिजल्ट हो जाएगा I = 6/3 = 2 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और किस रेसिस्टेंस से बात कर रहा है बच्चों 2 ओम, तो यहाँ पे यूज करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर का 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 वाट। तो इसका 2 ओम में जो पावर का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 8 वाट आ रहा है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 वाट। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी बच्चों क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बाकी गिवन है 2-2 नंबर वाले। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। अभी जो सॉल्व किए थे बच्चों इस क्वेश्चन को जिसमें पावर पूछा था, तो पावर का जो रिजल्ट आया था 8 वाट आया था। बाकी बच्चों आप क्वेश्चन को देख सकते हैं।
34 का फर्स्ट पार्ट में बच्चों गिवन है, दिए गए कार्बन यौगिक के उपस्थित पर्यात्मक समूह को पहचानिए। तो इसमें बच्चों जो हो जाएगा कीटोन हो जाएगा, कीटोन समूह है, ग्रुप है। और इसमें बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें जो ग्रुप है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट में हो जाएगा बच्चों कीटोन और इस वाले में हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें ग्रुप को पहचानना था बच्चों, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा कीटोन है, सेकंड में क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमेशा कीटोन जो होता है बच्चों बीच में होता है, जबकि बाकी जो ग्रुप होता है वो लास्ट में होता है। इस वाले में बताया था बच्चों कीटोन, इस वाले में बताया बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों गिवन है, विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखिए तथा विभवांतर और आर में क्या करना है, रिलेशन को लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों पावर का जो रिलेशन लाना है वी और आर में लाना है। तो पावर का जो जनरल फार्मूला होता है वी आई होता है, यहाँ पे आर में रिलेशन लाना। तो आई को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओम्स लॉ से होता है बच्चों वी इक्वल में आई आर होता है। तो यहाँ से आई इक्वल में क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल में लिख सकते हैं वी अपॉन आर। तो यहाँ पे चेंज करेंगे, वी को रहने देंगे, आई को लिखेंगे वी अपॉन आर। तो यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यही पूछा हुआ था बच्चों, पहले पावर का डेफिनेशन लिखना फिर रिलेशन को लिखना है। तो पावर का जो रिलेशन हो गया बच्चों वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इसके सेकेंड पार्ट में बच्चों गिवन है, किसी विद्युत भट्टी के अभिकल्पन 220 वोल्ट मेंस पे कार्य करने के लिए एक भट्टी में 5 घंटे 11 यूनिट विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है। तो इसमें क्या करना, परिकालित किया भट्टी में शक्ति पावर निकालना बच्चों। तो पहले गिवन पार्ट को लिखेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है यूनिट्स के फॉर्म में, आपको ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डब्लू एच अपॉन 1000 किलोवाट आवर लिखे या यूनिट्स लिखे। तो यहाँ पे यूनिट्स में गिवन है बच्चों, यूनिट्स कितना गिवन है, गिवन बच्चों 11। तो यहाँ यूज करेंगे 11, डब्लू क्या करना निकालना है, और यहाँ पे एच जो गिवन है 5। तो यहाँ यूज करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 1000। 5 से कट जाएगा बच्चों कितने नंबर पे, 200 पे। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू इक्वल में, डब्लू क्या बच्चों पावर है जो कि क्वेश्चन पूछा हो, तो 11 दूना 22 हो जाए, क्या जाए 2200, लेकिन वाट में होगा। लेकिन यहाँ पे पावर है किलो वाट में अगर लिखेंगे तो 2.2 किलो वाट लिखेंगे। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 2.2 किलो वाट। तो फर्स्ट केस में पावर पूछा था तो 2.2 किलोवाट। सेकेंड में पूछा हुआ बच्चों करंट पूछा हुआ, विद्युत धारा का मतलब करंट पूछा हुआ। तो यहाँ पे बच्चों जो सेकेंड पार्ट है पावर का जो फॉर्मूला था पावर इक्वल में वी आई, यहाँ पे आई पूछा हुआ है और पावर गिवन के बच्चों 2200 लिखे या 2.2 लिखे, बात एक ही है। और वी जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 220 इंटू आई, यहाँ से आई इक्वल में हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 220, 0 0 कट जाएगा और 22 से 220 कटेगा 10 नंबर पे। तो आई करंट हो गया बच्चों विद्युत धारा 10 एम्पियर। तो करंट का जो आंसर आ रहा 10 एम्पियर आ रहा। तो यहाँ पे जो करंट का जो रिजल्ट आ रहा जो 10 एम्पियर आ रहा, और इसमें पूछा हुआ प्रतिरोध रेसिस्टेंस पूछा हुआ बच्चों आर पूछा हुआ। ओम्स लॉ में क्या होता है बच्चों वी इक्वल में आई इंटू आर। वी गिवन है 220, कितना गिवन है 220, और आई जस्ट हम लोग निकाले 10। तो यहाँ 10, यहाँ पे आर क्या है पूछा हुआ, तो आर इक्वल में हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कट जाएगा तो 22 ओम आ जाएगा। तो आर का जो आंसर आ रहा है बच्चों 22 ओम आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 22 ओम आ रहा है। इंग्लिश में बच्चों दिखा देते हैं क्वेश्चन। इससे पावर का जो रिजल्ट है बच्चों धारा का 2.2 किलो वाट, और करंट का जो आंसर आ रहा है बच्चों 10 एम्पियर, और आर का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 22 ओम आया हुआ है।
इसके और पार्ट में बच्चों क्वेश्चन गिवन है, किसी बेलनाकार धात्विक सिलेंडर जिसकी लंबाई क्या बच्चों एल है, अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल ए है और प्रतिरोध आर है और प्रतिरोधकता रो है के बीच संबंध को लिखिए। इस प्रकार प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक को भी लिखिए। तो इन सभी में क्या करेंगे बच्चों, रिलेशन को लिखेंगे और इसका प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक लिखेंगे। अब इसको इंग्लिश में दिखा देते बच्चों। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बी वाले फर्स्ट को पढ़ ले। इसमें रो में, आर में और ए में क्या करना बच्चों, रिलेशन को लिखना, साथ साथ रेसिस्टिविटी का एस आई यूनिट को लिखना है। तो रेसिस्टिविटी का एस आई यूनिट आपको ध्यान रखना बच्चों ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। और इसका रिलेशन को आपको ध्यान रखना, आर इक्वल में होता है रो एल अपॉन ए होता है। क्या होता है, आर इक्वल में रो एल अपॉन ए होता है। इसे फर्स्ट में पूछा था बच्चों रिलेशन को, जो रिलेशन यहाँ पे है, और इसका सेकेंड पार्ट में एस आई यूनिट पूछा था रेसिस्टिविटी का, जो कि होता है बच्चों ओम मीटर होता है। रिलेशन को बच्चों यहाँ लिख देते हैं, आर इक्वल में रो एल अपॉन ए और इसमें एस आई मात्रक आपको ओम मीटर ध्यान रखना। क्या बच्चों, ओम मीटर, जिसमें आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, रो होता है प्रतिरोधकता होता है, एल होता है बच्चों तार की लंबाई जो गिवन है, ए क्या है, अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल। इसके सेकेंड पार्ट में बच्चों गिवन है 3 मीटर लंबाई और 4 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल के लिए किसी तार का प्रतिरोध 60 ओम है, तो प्रतिरोधकता क्या करना, फाइंड करना है। इसी रिलेशन से क्या करेंगे बच्चों, प्रतिरोधकता को फाइंड करें। प्रतिरोधकता यहाँ पे रो है, उसी को क्या करेंगे बच्चों, फाइंड करेंगे। इंग्लिश में दिखा देते हैं बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, गिवन पार्ट को लिखेंगे, इस रिलेशन से क्या करेंगे, रो को फाइंड करेंगे। यहाँ पे बच्चों गिवन आप देख सकते हैं, गिवन क्या बच्चों, लेंथ गिवन है 3 मीटर, रेसिस्टेंस गिवन है 60 ओम और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन इतना, तो निकालना बच्चों इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ वायर, क्या करना, रो को फाइंड करना है। इसी रिलेशन पे रखकर क्या करेंगे, रो को फाइंड करेंगे। पहले गिवन पार्ट को लिखेंगे। आर का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, आर इक्वल में होता है रो एल अपॉन ए। आर जो गिवन है क्वेश्चन का बच्चों 60 ओम, तो इंच करेंगे 60, रो क्या करना, फाइंड करना, एल गिवन है 3 और डिवाइड एरिया है 4 × 10⁻⁷। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो हो जाएगा बच्चों 60 इक्वल में रो × 3 डिवाइड 4, यहाँ पे माइनस है, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा, तो 10 के पावर का हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों रो × 3 × 10⁻⁷ इक्वल में हो जाएगा 60 × 4। तो यहाँ से रो को निकालेंगे बच्चों, रो को रेसिस्टिविटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो 60 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁷ हो जाएगा। तो 3 से कट जाएगा बच्चों 60 20 नंबर पे, तो यहाँ पे रो इक्वल में हो जाएगा 20 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 × नीचे है तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 10⁻⁷। ऐसा यूनिट आपको ध्यान रखना है, रो मीटर होता है। क्या होता है, रो मीटर होता है। अब 80 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 80 को लिख सकते हैं 8 × 10 × 10⁻⁷ रो मीटर। और यहाँ पे -7 है, पावर का बेस अगर सेम रहा तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 8 × 10⁻⁷ में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो -6 ओम मीटर। तो यहाँ पे बी पार्ट का जो सेकेंड जो पार्ट है रेसिस्टिविटी, जिसको निकालना बच्चों, तो आंसर हो जाएगा 8 × 10⁻�6 ओम मीटर हो जाएगा। आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने आपके नंबर आ रहा है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो इसका आंसर आ रहा है, आंसर ले लेते हैं 8 × 10⁻�6 ओम मीटर आ रहा है। जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर आ रहा है बच्चों 8 × 10⁻�6 ओम मीटर। इसके थर्ड पार्ट में बच्चों गिवन है, यदि किसी इस तार जो सेकेंड भाग में लिखा हुआ खींच कर इसकी लंबाई को 2 गुना कर देते हैं, जो तार है तार की लंबाई को 2 गुना कर देते हैं, कर दी जाए तो वैद्युत प्रतिरोधकता किस प्रकार प्रभावित होगा। तो ध्यान रखें बच्चों, प्रतिरोधकता तार की लंबाई पे क्या करता है, डिपेंड नहीं करता। आपको इस बात को लिखना पड़ेगा, जो रेसिस्टिविटी होता है लेंथ ऑफ वायर को बढ़ाने घटाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो चेंज। नो चेंज बेसिकली क्या बच्चों, मटेरियल का प्रॉपर्टीज है। जो रेसिस्टिविटी होता है, जो प्रतिरोधकता होता है, वह किसी भी मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। तार की लंबाई और क्षेत्रफल पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ तार की लंबाई को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो तार की लंबाई को 2 गुना करने पे आपको ध्यान रखना प्रतिरोधकता में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। या
तार की लंबाई को बढ़ा दे या क्षेत्रफल को बढ़ा दे, प्रतिरोधकता में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा, या एरिया को बढ़ाए घटाए किसी भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान रखना कि जो रेसिस्टिविटी होती है, जो प्रतिरोधकता होती है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों नो चेंज, बिकॉज कि तार की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है। इंग्लिश में बच्चों आपको दिखा देते हैं कुछ क्वेश्चन का, इंग्लिश में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नो चेंज। क्या होगा बच्चों? नो चेंज, कि रेसिस्टिविटी लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी क्वेश्चन का बच्चों देख ले। बच्चों खंड में दिया हुआ खंड राम में 37 से 29 जो क्वेश्चन गिवन बच्चों, इसमें एक टेबल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 37 में एक टेबल दिया हुआ है। नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन किए जिनमें 3 अवतल दर्पण, ध्यान रखना ए बी सी, फोकस दूरी तथा उनके सामने बीम के सापेक्ष दूरी बच्चों गिवन है। दर्पण ए है, दर्पण बी है, दर्पण सी, फोकस दूरी मतलब एफ गिवन है और बीम का दूरी मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है उपरोक्त प्रकरण में से किसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की साइज बीम की साइज से छोटा होगा। तो इसमें पहले क्या निकालेंगे बच्चों? यू को निकालेंगे। हर एक में क्या करेंगे? ए में निकालेंगे, बी में निकालेंगे, सी में। तो यहाँ पे ए में निकाल के दिखा देते बच्चों। दर्पण सूत्र का हेल्प से क्या करेंगे? सभी का यू निकालेंगे। सभी का क्या निकालेंगे? यू निकालेंगे। इसमें बच्चों अवतल दर्पण गिवन है, अवतल दर्पण, जिसमें यू गिवन बच्चों ध्यान रखना यू हमेशा निगेटिव में होता है, जो कि -45 दिया हुआ सेंटीमीटर में गिवन है। और एफ जो होता है वो भी क्या होता है बच्चों? अवतल दर्पण कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें जो एफ बनेगा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे क्या होगा? फोकस होगा, यहाँ पे सी होगा। तो ये भी क्या होगा बच्चों? निगेटिव होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है -20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ए के बारे में बता रहे बच्चों, उसी तरीके से बी का निकालेंगे, उसी तरीके से सी का निकालेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करें दर्पण सूत्र, तो 1/v + 1/u इक्वल में क्या होता है? 1/f होता है। तो यहाँ v क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। यू जो गिवन है वह -45 और एफ जो गिवन है -1/20। तो जो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस उधर लेकर प्लस बन जाएगा। तो 1/v इक्वल में 1/45, क्योंकि बच्चों ये माइनस से उधर जाकर क्या बन जाएगा? प्लस। इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो 45 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा आपको ध्यान रखना बच्चों 180 आएगा। क्या आएगा? 180 आएगा। 1 - 1 45 के टेबल में 4 नंबर पे आएगा, जबकि इसके टेबल में बच्चों 9 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे 1/v इक्वल में हो जाएगा 4 - 9 डिवाइडेड बाई 180। और यहाँ पे जब सॉल्व करें तो -5/180। और इधर क्या करेंगे बच्चों? उल्टा कर देंगे। इधर जब उल्टा करेंगे तो इधर भी क्या जब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे v निकालना है तो v इक्वल में हो जाएगा -180 डिवाइडेड बाई 5। जब कैंसिल करेंगे तो 5 × 15 और 5 × 30 -36 सेंटीमीटर आ जाएगा। बना देते हैं यहाँ पे यू का जो कॉलम आ रहा है -36 क्या रहा है? सेंटीमीटर। उसी तरीके से बच्चों इसमें अप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा। जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यू निकालेंगे बच्चों इसमें आप दर्पण सूत्र अप्लाई करेंगे तो यू का जो रिजल्ट आएगा -30 सेंटीमीटर। और इसमें जब अप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको ध्यान रखना जो v का जो यू का यहाँ v होगा बच्चों, क्योंकि u तो गिवन है, यू होता है। यहाँ पे v पहले केस में जो v का रिजल्ट आ रहा -36 सेंटीमीटर, सेकेंड केस में जो v का रिजल्ट आ रहा -30 सेंटीमीटर, और थर्ड केस में आएगा पॉजिटिव बच्चों जब कितने सेंटीमीटर आएगा? 60 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। सी वाले पार्ट को बच्चों दिखा देते हैं प्लस में क्यों आ रहा है। अप्लाई करें बच्चों दर्पण से 1/v, सी वाले पार्ट का निकाले बच्चों 1/v 1/u इक्वल में 1/f। यहाँ पे v गिवन है, निकालना बच्चों v, u गिवन है। थर्ड वाले केस में आपको माइनस का क्या है बच्चों? 20 है, और f जो गिवन है वह क्या है? -30 है। तो 1/v माइनस से उधर जाकर क्या बन जाएगा? प्लस से बन जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 60 1/v और 1 - 1 20 के टेबल 63 नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 2 नंबर पे आ जाएगा। तो 1/v इक्वल में 3 - 2 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ 1/60 हो जाएगा। जब इधर रिसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी क्या जाएगा? रिसिप्रोकल हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस केस में क्या आ रहा बच्चों? प्लस में आ रहा। किस में आ रहा? प्लस में आ रहा। और v का जो रिजल्ट आ रहा है 60 सेंटीमीटर आ रहा है।
वी निकल गया तो फर्स्ट केस को पढ़ते। लिखा उपरोक्त प्रकरण में किसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज से छोटा बनता है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों -v/e होता है। तो यहाँ पे छोटा का बात कर रहा था, छोटा कब होगा बच्चों, जब v का रिजल्ट क्या होगा, छोटा होगा, जबकि u क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे बच्चों u है, यहाँ पे क्या है, v है, तो v का रिजल्ट छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बच्चों v क्या है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे क्या दोनों बराबर है, तो इस केस में बराबर होगा, इस केस में क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे छोटा बोला हुआ था, छोटा केस में बनेगा बच्चों a में बनेगा, क्योंकि जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u होता है। तो v सबसे इसमें छोटा क्या है, दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे v 36 है, यहाँ पे u क्या है 45 है। छोटे अपॉन बड़े को जब करेंगे तो बच्चों रिजल्ट आएगा छोटा आएगा। यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, तो बराबर आ जाएगा। इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे v का रिजल्ट क्या है, बड़ा है, यहाँ पे क्या है, छोटा। तो इसमें ध्यान रखना, सी वाले पार्ट में बड़ा बनेगा, इसमें बराबर बनेगा, इसमें क्या बनेगा, छोटा बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ बच्चों, छोटा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए वाले जो दर्पण है, उस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वह छोटा बनेगा। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, फोकस जो होता है, जो पोल होता है, पोल से जितना अधिक दूरी पर रहेगा उतना ही इमेज क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 में लिखा हुआ फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों, ए दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, वह छोटा बनेगा। लिखा प्रकरण 2 में बने प्रतिबिंब के 2 गुणों को सूची को बनाइए। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे पहले तो इमेज का साइज क्या बनना है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो इमेज का जो साइज बनेगा वो बराबर बनेगा। तो यहाँ पे सेकेंड में लिखना पड़ेगा, इमेज का जो साइज है बच्चों बराबर है, लेकिन वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिखा हुआ प्रकरण 2 में बने 2 गुणों को सूची को बताइए। तो पहले बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब है, जो इमेज का साइज है, वो वस्तु के साइज के क्या है, बराबर है। इसका मतलब प्रतिबिंब का जो साइज है वस्तु के साइज के बराबर है। जो इमेज, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, एम इक्वल में होता है -hi/h0 होता है, इक्वल में यहाँ प्लस में होता है, यहाँ पे -v/u। v क्या है, निगेटिव में, v क्या है, निगेटिव में, लेकिन बाहर क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे निगेटिव कब होता है, जब एक प्लस में होता है, दूसरा माइनस में। इसीलिए एक और बात आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है हमेशा, जनरली क्या होता है, 6 केस में 5 केस में हमेशा जो बनता है बच्चों, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका 2 लिख दिएगा, जो इमेज बनेगा वो बराबर बनेगा, बराबर साइज का बनेगा, मतलब वस्तु के साइज के बराबर बनेगा, और इमेज जो होगा बच्चों वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ, दर्पण सी द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज को बताना है। अपने उत्तर को किरण के द्वारा भी क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे बच्चों सी में पूछा हुआ, सी में दर्पण सी द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चों यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा बच्चों, प्रकृति और साइज, प्रकृति किस तरीके का होगा बच्चों, वह बनेगा इमेजिनरी, काल्पनिक और सीधा बन जाएगा। काल्पनिक और सीधा, जो साइज होगा क्या होगा, बड़ा बनेगा। लिखते हैं सी पार्ट को। सी वाले पार्ट में बच्चों क्या क्या गिवन है, फोकस दूरी 30 है, और बी मतलब ऑब्जेक्ट का दूरी 20 है, और वी है क्या, प्लस का 60। इसका आरेख बनाते बच्चों अवतल दर्पण का। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे बच्चों फोकस, यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। तो फोकस दूरी का जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कितना है, 30 है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस बच्चों 20 है, मतलब यहाँ पे 30 है तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। तो मान लेते ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है कितना बच्चों, 20 है, कितना है, 20 है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो जब पहला केस में लेंगे, यहाँ से जब मिरर पर टकराएगा तो टकराने के बाद किससे पास होता है बच्चों, फोकस से पास होता है। किससे पास होता है, फोकस से। सेकेंड केस में लेंगे, जितने एंगल से टकराएगा पोल पे उतना ही एंगल से क्या होगा, बाहर आएगा। तो जब यहाँ पे पैरेलल है तो इधर नहीं मैच करेगा, तो पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों
इसको इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो इसको इमेज बनेंगे। ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये क्या बच्चों, इमेज का साइज है, क्या इमेज का साइज है। तो दो चीज़ इसमें पूछा हुआ, पहला इसमें जो पूछा हुआ बच्चों प्रकृति, तो प्रकृति में आपको ध्यान रखना है आभासी और सीधा बनना है। क्या बनना बच्चों, आभासी, आभासी और सीधा, जिसको बोलेंगे इमेजिनरी और इरेक्ट। दूसरा बच्चों साइज पूछा हुआ, साइज, तो साइज में लिखेंगे यहाँ पे साइज के लिए एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एम इक्वल में होता है बच्चों माइनस वी अपॉन यू। दर्पण सूत्र से बच्चों हम क्या निकाले हैं, वी निकाल लिए जो 60 है प्लस का यू क्या है बच्चों माइनस का क्या है 20 है। तो यहाँ से एम का जो रिजल्ट आ गया कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो एम का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 3 आ गया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो प्रतिबिंब का जो साइज है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के 3 गुना है, क्योंकि 3 आ रहा है, वस्तु के साइज का 3 गुना है। जो इमेज बन रहा बच्चों वह ऑब्जेक्ट के साइज के कितना गुना बना, 3 गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है। इंग्लिश में बच्चों दिखा देते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश में पूछा होता बच्चों, जो फिगर गिवन है उस फिगर में डिमिनिश किस में बन रहा है, तो ए में डिमिनिश बन रहा है, और लिस्ट द 2 प्रॉपर्टी इमेज फॉर्म इन केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बच्चों जो बताना है कि 2 प्रॉपर्टी, तो दोनों क्या है, जब यू यहाँ से निकाले हैं, यू का जो रिजल्ट है माइनस का 30, तो इमेज का जो साइज बनेगा बच्चों बराबर बनेगा, और कैसा बनेगा, वह बनेगा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, सेकंड केस में रियल बनेगा, साथ साथ इन्वर्टेड बनेगा। और इसमें नेचर पूछा हुआ, तो नेचर जो बनेगा बच्चों रे डायग्राम के हेल्प से जब देखे थे तो बन रहा था इमेजिनरी और इरेक्ट बन रहा है। और जो साइज बन रहा बच्चों ध्यान रखना, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का कितना गुना, 3 गुना है। इसका और पार्ट में बच्चों थर्ड के और पार्ट में लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। पोल से बच्चों 18 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट क्या है, दूरी पे रखा, मतलब यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों इसमें कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बच्चों, कनकेव मिरर है। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द, इसमें इमेज बताना कि कहाँ पे बन रहा है। इसमें आपको ध्यान रखना कि जो मिरर है बच्चों कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, और हिंदी में इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। हिंदी में क्वेश्चन दिखा देते बच्चों, हिंदी में आप क्वेश्चन की बना, कोई बीम 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण के ध्रुव से 18 सेंटीमीटर दूरी पे स्थित है, तो इस प्रकरण में बीम की स्थिति को क्या करना, आपको बताना है। आपको ध्यान रखना बच्चों कनकेव मिरर में यू निगेटिव होता है और एफ क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि एफ फोकस दूरी जब पोल से लेफ्ट में हमेशा जो डिस्टेंस होता है बच्चों वह निगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो निगेटिव है और ऑब्जेक्ट कभी कहीं हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में होता है, इसलिए दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल में 1/f होता है। v क्या करना, फाइंड करना, u जो गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर माइनस का 18 और f जो गिवन है माइनस का 12। इधर माइनस है तो इधर जाकर जब प्लस बन जाएगा, तो 1/v इक्वल में हो जाएगा 1/18। बेसिकली ध्यान रखना बच्चों साइन जो चेंज होगा, किसका साइन चेंज होगा, इसका, और यहाँ माइनस में ही रहेगा। तो 18 और 12 का एलसीएम आपको ध्यान रखना 36 होगा। कितना होगा, 36, 1 - 1, 18 के टेबल में 36 कितने पे आएगा बच्चों, 2 नंबर पे आएगा, और ये कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आएगा। तो 1/v यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/v 2 - 3 डिवाइडेड बाई 36, या उल्टा करेंगे तो v का इसको माइनस क्या हो जाएगा 36। तो v का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों -36 सेंटीमीटर। तो जो और पार्ट का जो v का आंसर जो पूछा था माइनस का 36 सेंटीमीटर आएगा। बाकी बच्चों आप क्वेश्चन को देख ले। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। साथ साथ बच्चों अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।